filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. कि भारत ने अफगान तालिबान को पैसे दे रखे हैं। भारत का अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत मजबूत मामला चलता है, बहुत मजबूत पकड़ है उसकी। तालिबान कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को और तालिबान को कंट्रोल करता है भारत। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपना ये पूरा नेटवर्क फैला रखा है इंडिया ने। और ये नेटवर्क बेसिकली ये कह रही है कि इंडिया का नहीं, इंडिया ने इसको फंड करा है, इंडिया इनको डायरेक्ट करता है, इंडिया इनको इन्फॉर्मेशन देता है, इंडिया इनको पैसे देता है, लेकिन नेटवर्क है तालिबान का जिसको कंट्रोल करता है इंडिया। और अगर पाकिस्तान ये मानना चाहता है कि सारा एडम्स ठीक बोल रही है, तो फिर पाकिस्तान को ये भी मानना पड़ेगा कि आतंकी इन लोगों ने छुपा के रखे हैं। तालिबान को वैसे ही फर्क नहीं पड़ता और तालिबान वैसे ही पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करता। क्या ये अफगान तालिबान खुद कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी करवा रहे होंगे। एंड पोटेंशियल रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्ड करेगा? पाकिस्तान की कोई औकात है नहीं कुछ रिस्पॉन्ड करने की। पाकिस्तान छोट मोट किसी का कुछ कर दिया, कहाँ पे कुछ कोई बेचारा रेडी लगा के बैठा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, उसको गोली, ये इससे ज़्यादा पाकिस्तान के बस का कुछ है नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन समाचार। सारा एडम्स एक एक्स CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसकी एक रिटायर्ड ऑफिसर है। उसने एक पॉडकास्ट के दौरान एक बड़ी अजीबोगरीब बात करी भारत के बारे में। उसने बोला कि ये जो अज्ञात हैं, जिनको हम लोग अज्ञात कहते हैं, जो पाकिस्तान में एक एक करके चुन चुन करके भारत के टारगेट को मार रहे हैं, ये अज्ञात कौन है? ये हैं अफगान तालिबान। उसने बात बोली, उसने ये भी बोला कि भारत ने अफगान तालिबान को पैसे दे रखे हैं। भारत का अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत मजबूत मामला चलता है, बहुत मजबूत पकड़ है उसकी, और भारत जाता है अफगान तालिबान को पैसे देता है और ये अफगान तालिबान फिर अपने शूटर्स को भेजता है कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, हैदराबाद, सिंध में, अलग अलग मुख्तलिफ जगह भेजता है। और यहाँ पे लश्कर तैयबा, यहाँ पे जैश मोहम्मद, यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन, यहाँ पे खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ऐसे जो भी गिरोह हैं, ऐसे जो भी आतंकी संगठन हैं जिन्होंने भारत को चोट पहुंचाई है, भारत में खून खराबा कराए, एक एक करके ये जो अज्ञात हैं उनको ढूंढते हैं और उनको निपटाते हैं। दोस्तों, इसके बीच में जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया में एक तूफान सा आ गया। अब पाकिस्तानी ये कहने लगे कि देखो हमने तो बोला था। अब एक अमेरिकन CIA ऑफिसर भी बोल रही है, लेकिन ये CIA ऑफिसर अब CIA में नहीं है। तो रिटायरमेंट होने के बाद आप कुछ भी बोलें, आप कोई भी मनगढ़ंत कहानी अपनी बना सकते हैं। अब नोबडी कैन स्टॉप यू। अमेरिका इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहां पे एक बार आप रिटायर हो जाए, आप कुछ भी बोलें। ये लड़की अगर खुद बोल दे कि मैं ही अज्ञात हूं, तो उसको कौन रोकने वाला है? यू आर अलाउड टू से एनीथिंग इन अमेरिका और फॉर दैट मैटर इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने बोला क्या। दोस्तों, ये जो मैटर था इनका, इन्होंने बोला कि $10 मिलियन दिए हैं तालिबान को और उनके नेटवर्क्स का इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट लीडर्स हैं उनको मारने का। इन्होंने फिर बोला कि मुल्ला हिबातुल्ला अखुंदजादा, मुल्ला हिबातुल्ला अखुंदजादा ये कौन है? ये तालिबान का सुप्रीम कमांडर है, ये तालिबान का बिग बॉस है। उसको $10 मिलियन दिए। एक जगह है गेको बेस। गेको बेस एक जगह है जिसमें अमेरिकन भी एक जमाने में ऑपरेट करते थे। गेको बेस, गेको एक छिपकली की प्रजाति को कहते हैं गेको, तो उसी के नाम पे इसको गेको, इस बेस के नाम को गेको बेस कहा गया है। और इसको अमेरिकन दे यूज दिस वर्ड गेको अ लॉट। तो इसमें बोला गया है कि वहां रहता है मुल्ला हिबातुल्ला अखुंदजादा और इसकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो भी इंडिया प्रोवाइड कर रही है। अब ये इसने नहीं बताया है कि भारत के कमांडोज हैं, भारत की स्पेशल फोर्सेस हैं, या भारत फंड कर रहा है, सिक्योरिटी उसकी खुद की है, ये नहीं बताया। बट इसका यह कहना है, सारा एडम्स का जो फॉर्मर CIA के ऑफिसर है, इसका यह कहना है कि जो तालिबान का जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम लीडर है, जो बॉस है तालिबान का, उसकी जो पर्सनल सुरक्षा है वो भारत के हाथ में है। भारत देखता है, भारत उसको फंड करता है, भारत उसको पैसे देता है, भारत उसको सिक्योर करता है, भारत ने उसके सब कुछ उसको मैनेज कर। यानी कि इसका यह कहना है कि नंबर 1, तालिबान कंट्रोल करता है अफगानिस्तान को और तालिबान को कंट्रोल करता है भारत। अब ये थोड़ी सी मुझे फिल्मी टाइप की बात लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तालिबान को कोई कंट्रोल, अफगानिस्तान को किसने कंट्रोल कर रखा है? सिकंदर आया था, वो कंट्रोल नहीं कर पाया।
यूएसएसआर आया था, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अमेरिकन आए 20 साल, वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये कह रही है भारत ने कंट्रोल। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। नोबडी कैन कंट्रोल अफगानिस्तान, इवन द अफगान्स कैन नॉट कंट्रोल अफगानिस्तान। भारत क्या ही करेगा भारत इसमें। पर इनकी कहानियां और देखिए यहां पे खत्म नहीं होती। इन्होंने बोला है कि भाई मुल्ला उमर, आपको पता है दोस्तों मुल्ला उमर कौन? मुल्ला उमर वॉज द फाउंडर ऑफ तालिबान। जिसने तालिबान शुरू करा उसका नाम मुल्ला उमर। वो एक आंख जिसकी नहीं थी, मुल्ला उमर की एक आंख नहीं थी, तो वो वाला मुल्ला उमर। मुल्ला उमर के दो बेटे, एक मुल्ला याकूब और एक दाऊद। एक मुल्ला याकूब और मुल्ला उमर तो चले गए, चल बसे वो। तो मुल्ला याकूब जिंदा है और उनका बेटा दाऊद है जो एक छोटा भाई है मुल्ला याकूब का, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो दाऊद को, जो कि मुल्ला उमर का बेटा है, जो तालिबान के फाउंडर थे मुल्ला उमर, उनका बेटा है, उसको इंडिया पैसे देता है। वो इंडिया का सोर्स है, इंडिया उसको पैसे देता है, ये सारा एडम्स का कहना है। उन्होंने ये भी बोला है कि भारत बलोच लिबरेशन आर्मी को भी पैसा देता है, यानी कि बीएलए के जो लोग हैं उनको भी पैसा देता है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी पैसा देता है। मुझे ये भी पता, ये कह रही है कि मुझे ये भी पता लगा कि उन्होंने $10 मिलियन मुल्ला याकूब को दिए और गेको बेस को फंड करने के लिए। गेको बेस वो है जहां पे अखुनज़ादा, मुल्ला हिबतुल्लाह अखुनज़ादा, जो तालिबान का सुप्रीम लीडर है, जो जहां पे रहता है, जो उसका रेजिडेंस है, पूरा एक बेस है। उस पूरे को इंडिया ने फंड करा। कैसे? दाऊद को पैसा देके और मुल्ला याकूब को, जो मुल्ला उमर का बेटा है, उसको पैसा देके ये पूरा मामला फंड कराए। फिर इसने बोला है कि तालिबान के नेटवर्क का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इंडियंस तालिबान का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तालिबान के नेटवर्क को इस्तेमाल करके ये बेसिकली क्या है, इनका कहने का मतलब है कि ये बताते हैं इंडियंस, ये कह रही है कि इंडियंस बताते हैं कि यार ये बंदा है, इसकी ये शक्ल है, ये इस एड्रेस पे रहता है, ये दुकान में काम करता है, ये ऑफिस में कहीं भी एक्स जगह जाता होगा अपने कामकाज के लिए, वहाँ पे इसकी पहले शक्ल ये थी, अब इसकी शक्ल ये है, और इसने नाम अपना बदल दिया, पहले इसका ये नाम था, आज ये नाम है, ये इसका रूटीन है। पूरी खबर इंडिया ने जाके तालिबान को दी। ऐसा ये तोहमत लगा रही है, एक्यूज कर रही है इंडिया को कि इंडिया ने ऐसा ऐसा करा है। फिर वहां पे जाके ये जो तालिबान वाले हैं ये जाते हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, फिर वहां पे जाके इनको गुड नाइट बोल देते हैं, थैंक यू बोल देते हैं। और वो कह रही है कि 18 केसेस के बारे में तो मुझे खुद पता है, मैंने खुद उनकी रिसर्च करी है। ये कह रही है कि मैंने खुद रिसर्च करी है, और ये कह रहे हैं कि ये पूरी जगह इन्होंने लाहौर, कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपना ये पूरा नेटवर्क फैला रखा है इंडिया ने। और ये नेटवर्क बेसिकली ये कह रही है कि इंडिया का नहीं, इंडिया ने इसको फंड करा है, इंडिया इनको डायरेक्ट करता है, इंडिया इनको इन्फॉर्मेशन देता है, इंडिया इनको पैसे देता है, लेकिन नेटवर्क है तालिबान का जिसको कंट्रोल करता है इंडिया। ऐसा सारा एडम्स का कहना है। इसके अलावा सारा एडम्स ये कह रही है कि 30 साल से इन लोगों को, जिनको मारा जा रहा है, करीब 20 या 30 साल से ये लोग वांटेड हैं इंडिया में, और इंडिया इनको ढूंढ रहा है 20-30 साल से, और अब ये मिले हैं, इनके बारे में पता लगा है, तालिबान के साथ इंडिया की सेटिंग हुई है। और 18 को, वैसे तो मरे 18 से ज़्यादा हैं, 20 से ज़्यादा मर चुके हैं, लेकिन इन्होंने ये बोला है कि 18 के बारे में वो जानती हैं पर्सनली, उन्होंने रिसर्च करी है इसलिए जानती हैं। और ये कह रही हैं कि अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप्स के ये लोग हैं, ये लश्कर तैयबा के हैं, जैश मोहम्मद के हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, और अल बदर मुजाहिदीन के भी ये लोग हैं। ऐसा ये सारा एडम्स सीआईए ऑफिसर का कहना है। अब दोस्तों इसमें हम कहते हैं कि इससे क्या होगा। ये पहली चीज तो ये है कि अगर ऐसे आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान इनको छुपा के रखा हुआ है, पाकिस्तान ने, इंडिया ने मारा नहीं मारा वो बात की बात है, पर अगर पाकिस्तान ये मानना चाहता है कि सारा एडम्स ठीक बोल रही है, तो फिर पाकिस्तान को ये भी मानना पड़ेगा कि आतंकी इन लोगों ने छुपा के रखे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को दोबारा FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला। दोबारा तो ग्रे लिस्ट में जाता, लेकिन इस बार ब्लैक लिस्ट में सीधा डाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने आतंकी पाल रखे हैं। और यह भी चीज है कि CIA मान रहा है, CIA मान रहा है कि भारत में इतनी काबिलियत है भारतीय इंटेलिजेंस में कि एक, देखिए भारत की अफगानिस्तान के साथ को बॉर्डर मिलता नहीं है कायदे से, वैसे मिलता है अगर आप गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें और POK की बात करें, लेकिन क्योंकि वो ऑक्यूपाइड एरिया है, इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है पाकिस्तान की ओर से,
तो हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि भारत की भूमि से डायरेक्ट अभी कोई रिश्ता अफगानिस्तान का नहीं है। बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र आता है, गिलगित बाल्टिस्तान कह लीजिए, पीओके कह लीजिए, वो ऑक्यूपाइड क्षेत्र आता है। तो सीआईए कह रही है कि भारत में ये काबिलियत है, ये कैपेबिलिटी है कि एक देश छोड़ के दूसरे देश जाके ये ऑपरेशन करवाए पाकिस्तान के अंदर। क्या इससे भारत और तालिबान का रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्प्लिकेशन आएगा, क्योंकि तालिबान को वैसे को फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोले। तालिबान को वैसे ही फर्क नहीं पड़ता और तालिबान वैसे ही पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करता। क्या ये अफगान तालिबान खुद कर रहा है? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी करवा रहे होंगे ये। अगर करवा रहे हैं तो, अगर ये सही बोल रही है, मुझे नहीं पता, नोबडी कैन से दैट, राइट। एंड पोटेंशियल रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान इस पर रिस्पॉन्ड करेगा? पाकिस्तान की कोई औकात है नहीं कुछ रिस्पॉन्ड करने की। पाकिस्तान छोट मोट किसी का कुछ कर दिया, कहाँ पे कुछ, कोई बेचारा रेडी लगा के बैठा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, उसको गोली, ये इससे ज़्यादा पाकिस्तान के बस का कुछ है नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान कुछ करता है फिर यहाँ से बहुत मोटा जवाब आएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।